देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर खबर है माह रमज़ान को लेके। क्या होता है माह रमज़ान, क्या होता है अलविदा जुमा, क्या होती है नमाज, क्या होती है रकात, क्या होती है ज़कात और क्यों रखा जाता है रोज़ा, इन सारे बातों को लेकर आज द न्यूज़ जालौन पर विशेष खबर है। विशेष मेहमान हैं आज द न्यूज़ जालौन पर मेहमान हैं मौलाना सुल्तान अहमद। उनसे खास मुलाकात, रमज़ान स्पेशल। देखें ये विशेष खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। इस समय रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है, माह रमज़ान, और आज अलविदा जुमा है। आज हम अपने दर्शकों को, द न्यूज़ जालौन के दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर रमज़ान होता क्या है, क्यों लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं, क्यों ज़कात निकालते हैं, क्या सदका होता है, और भी इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, रमज़ान से जुड़ी बातें। हम आज आपको एक एक चीज़ से पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुल्तान अहमद मौजूद हैं। द न्यूज़ जालौन पर आज खास मेहमान हैं। अलविदा जुमा पर वो आज खास मेहमान हैं द न्यूज़ जालौन पर। माह रमज़ान की बारे में बताने वाले हैं, इसमें क्या बरकतें होती हैं, क्या नेहमतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक बहुत से लोगों के लिए अनछुई भी हो सकती हैं, अनजानी भी हो सकती हैं। लेकिन आज सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि माह रमज़ान में आखिर होता क्या है और क्यों इसको मनाया जाता है। बात करेंगे मौलाना सुल्तान अहमद से। नमस्कार जी। नमस्कार। हमें आप ये बताइए कि सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जी, माह रमज़ान होता क्या है। ये रमज़ान की जैसे और नमाज वगैरह, ज़कात वगैरह, हज फ़र्ज़ हैं, इसी तरीके से साल में एक महीने के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। और इनके फ़र्ज़ियत का मतलब ये होता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब यानी तब्दीली लाएं। और रोज़ा जो है वो सिर्फ़ नाम भूखे और प्यासा रहने का नहीं है, बल्कि इंसान की ज़ुबान का, कान का, आँख का, सारी चीज़ों का रोज़ा होता है कि इसको सही इस्तेमाल करने का हमारे अंदर सलीका आ जाए और हमारे अंदर उन तमाम चीज़ों से बचना कि जो एक सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, वो हमारे अंदर से निकल जाएं और हम एक बहुत सच्चे पक्के मोमिन बन जाएं जिससे हमारा मालिक राज़ी हो। रमज़ान के माने होते हैं जला देने के। इससे जब इंसान अपने आप को सुधारता है तो तमाम किस्म के गुनाहों को वो मालिक जला के खाक कर देता है और हवा में उड़ा देता है। लेकिन जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, तो इसलिए रमज़ान जो हमारे लिए गए तो कि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेज़गारी और इंसानियत, मानवता तुम्हारे अंदर कायम। अच्छा, जैसे कि कहा जाता है कि रमज़ान में लोग ज़कात निकालते हैं। जी हाँ। ज़कात क्या चीज़ होती है, ज़रा सा बताइए दर्शकों को हमारे को। ज़कात यह है कि जब किसी के पास माल इतना जमा हो जाए कि उस पर साल गुज़र जाए जो तुम्हारी ज़रूरतों से ज़ायद है, तो 1,00,000 रुपया अगर तुम्हारा एक साल तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद इकट्ठा हो गया है तो उस पर 2,500 रुपया, और वो भी इस्लाम ने गरीबों का ख्याल रखा है, ख़ास तौर से कि वो गरीब कि जिनके वहाँ कूते शबीना का और एक जो उनकी रोटी के मोहताज हैं, तो इस्लाम ने कहा उन गरीबों का ख्याल रखो, उनको ज़कात दो ताकि उनके बच्चे भी खुशहाल रहें। इसलिए ये इस्लाम में मुतय्यन किया गया 1,00,000 रुपया हो और साल गुजरने के बाद तो उस पर 2,500 रुपया तुम्हें गरीबों को देना है, और अगर नहीं देता है तो वो मालिक के वहाँ पकड़ा जाएगा। कि अच्छा, अक्सर देखा गया है, कहा यह भी जाता है कि माह रमज़ान में जब आप रोज़ा रखते हैं, मालिक के लिए दुआ करते हैं, मालिक के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसे में ये कहा गया कि जब आप अफ्तारी करते हैं, रोज़ा का अफ्तार जब करते हैं, तो उस समय कहा यह भी गया है कि आपके घर की छाया भी जिस घर में पड़ रही हो, अगर वहाँ कोई भूखा है तो आपकी अफ्तारी नहीं मानी जाएगी, आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल, बेशक ये इस्लाम के, बताइए हमारे दर्शकों को। ये इस्लाम धर्म के प्रचारक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो फिर तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारी हज, तुम्हारे ज़कात सब बेकार हैं। इसलिए पड़ोसी होने के नाते पहले उसका ख्याल रखा जाए। अब पड़ोसी में हिंदू हो या मुस्लिम, इसको नहीं बताया गया कि नहीं तुम्हारा मुसलमान ही पड़ोस, ऐसा कुछ नहीं है। पड़ोसी हो वो यहूदी हो,
और क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक किसी भी रखता हो। धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में जब अपने सहाबा को बताया तो वो कहने लगे मुझे ये खौफ होने लगा कहीं वरासत में पड़ोसी का हिस्सा न लगा दिया जाए। इतनी ज़्यादा ताकीद मेरे पैगम्बर ने बताई। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ और हम आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि इस माह रमज़ान में अलविदा जुमा से कहा गया है, क्यों इसे अलविदा कहा गया है, और अलविदा जुमा का रमज़ान के महीने में ऐसा कौन सा महत्व है जिसे लोग बड़ी पाकीज़गी से, बड़ी ताकीज़गी से मनाते हैं? जी, अलविदा के माने आते हैं रुखसती के, जी, और इस्लाम में जुमे के दिन का एक मकाम, एक महत्व है। तो इस वजह से अब रमज़ान का आखिरी अशरा है, इसमें जो जुमा आखिरी आता है इसकी कोई ख़ास एहतमाम नहीं है, बल्कि आखिरी जुमा, तो उस जुमे से ही इस रमज़ान को रुखसत कि अब अगला जुमा रमज़ान का नहीं होगा, दूसरे महीने का होगा। इस लिहाज से इसको अलविदाई जुमा या अलविदा कहते हैं। तो उसको रमज़ान को गोया कि इस दिन से हम रुखसत मानते हैं कि अब रुखसती होने वाली है, और उस पर मोमिन को, जो रोज़ा रखने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, उन्हें दुख होता है कि रमज़ान की वो अफ्तार और सहर की बरकतें, वो रहमतें सब अब हमसे जा रही हैं। तो रुखसत हो रहा है माह मुबारक, और ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। इसको अलविदा कहते हैं कि जुमे के दिन से रुखसत किया जाता है, इसलिए वो जो आखिरी जुमा पड़ता है इसलिए उसको अलविदा जुमा कहते हैं। अच्छा, अलविदा की जुमा में जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो क्या कोई विशेष नमाज होती है? बिल्कुल नहीं, वही नमाज वही होती है, नमाज वही सारी चीज़ें, कोई विशेष नहीं। अच्छा, अब चूँकि इसके बाद, अब अलविदा के बाद सीधा ईद आएगी। जी हाँ। तो ईद में, जी, यानी अभी जो ईद आने वाली है, जी, इस ईद को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद के माध्यम से कि मालिक ने तुम्हें ये खुशी का दिन दिया है, तो इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, लोगों की हमदर्दी और मेहरबानी के साथ, आपस में भाईचारे के साथ, और अपने मुल्क के अमन चैन और खुशहाली के दुआएं करते हुए आपका ईद मुबारक करते हुए, आपका ईद मुबारक का ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। और यही अपने दर्शकों को बताना है कि ये हमारे त्यौहार जो आते हैं ये आपसी भाईचारा और आपसी प्यार और मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब का ही ये एक प्रतीक होते हैं, और उसी की तरफ ये इशारा करते हैं। इसलिए मैं अपने अहले वतन से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ईद को मनाएं, हर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना सुल्तान अहमद। ये हमारे मौलाना सुल्तान अहमद थे। उन्होंने द न्यूज़ जालौन पर माह रमज़ान को लेकर, अलविदा जुमा को लेकर और ईद को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट भी की हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को जो जानकारी नहीं भी थी वो आज उन्होंने इसको स्पष्ट दिए। फिर से द न्यूज़ जालौन की ओर से इस अलविदा जुमा पर लोगों को शुक्रिया, लोगों को बधाई, और आगामी त्यौहार हंसी खुशी से मनाएँ, शान व शौकत से मनाएँ और मिलजुल कर मनाएँ। हम भी यही कामना करते हैं। नमस्कार।